ତିନିଟା କଟିଗଲା କଣ ଗୋଡ଼ ଆଉ କାହା କହୁଛୁ ସିଏ 26 कट नमस्कार सभी को। आज बहुत ही शुभ दिन है, हर्ष का दिन है हम सब लोगों के लिए। आज 26 फरवरी 2023 शाम 8 बजे राष्ट्रीय वेबिनार 365 दिवसीय में आप सभी का स्वागत है। साथ ही आज के मुख्य वक्ता, मुख्य अतिथि योगाचार्य श्री देव होता जी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज के वेबिनार महासत्र का जो विषय है वह श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 पर व्याख्यान होना है। सभी जुड़े रहें। और आज के इस वेबिनार महासत्र को आरंभ करने से पूर्व हम गणेश वंदना करेंगे। सभी लोग कमर गर्दन सीधी करते हुए ध्यानात्मक आसन में हाथ जोड़कर गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। हथेलियों का घर्षण करेंगे, सहजता पूर्वक कोमलता से चेहरे पर स्पर्श करेंगे। आज राष्ट्रीय वेबिनार 365 दिवसीय में 250वां महासत्र है। आज 250 कह सकते हैं सेशन कंप्लीट होने जा रहा है। आज श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 9 इस पर व्याख्यान करेंगे श्री देवहोता जी, योगाचार्य उड़ीसा प्रदेश से, जो फाउंडर हैं सेंटर फॉर योग साइंस और साथ ही योग के क्षेत्र में पूर्णतः कार्यरत रहने वाले और कई महासत्र में हमारे इस वेबिनार आयोजन में आ चुके हैं पहले, तो आज फिर उपस्थित हुए हैं पुनः। हम उनका पुनः हार्दिक अभिनंदन करते हैं और आमंत्रित करेंगे कि आज के इस व्याख्यान को शुभारंभ करें। धन्यवाद जी, धन्यवाद। आज का 9वां अध्याय जो है वो राजविद्या राजगुह्य योग। साउंड नहीं आ रहा है। अभी ठीक है? अभी नहीं। अभी ठीक है क्या? नहीं। शुक्ला जी अभी ठीक है जी। आज का जो 9वां अध्याय जो है वो राजविद्या राजगुह्य योग के नाम से है। तो इसमें ये अध्याय में श्री कृष्ण भगवान राजविद्या मतलब जो रॉयल साइंस या राजा लोगों का जो विद्या है राजविद्या, और राजगुह्य मतलब जो रॉयल सीक्रेट है या किंगली सीक्रेट है, उसके बारे में वर्णन किए हैं। तो जैसे हम लोग को पता है कि अब जो टोटल 18 अध्याय है उसमें 1 से 6 को एक ग्रुप किया गया है, फिर 7 से 12 को और एक दूसरा ग्रुप किया गया है, 13 से 18 को तीसरा ग्रुप किया गया है। अब 7 से 12 अध्याय जो है वो भक्ति योग के ऊपर समर्पित है। तो ये जो 9वां अध्याय जो है ये भी भक्ति योग का पाठ है। इसमें भगवान अपने बारे में अपना जो
उनका अस्तित्व के बारे में वर्णन कर रहे हैं। तो इसमें तीसरा जो श्लोक है, तीसरा श्लोक से आरंभ होता है मुख्यतः। उसमें अर्जुन को ये बोलते हैं कि जिनको धर्म के बारे में अपना जो धर्म है उसके बारे में जिनको ज्ञान नहीं है, वो बार बार इस जो जन्म मृत्यु का जो चक्र है उसमें वो वापस आते हैं और उनका मोक्ष नहीं होता है। वो यही जन्म मृत्यु के जो बंधन है उसमें बंधे हुए रह जाते हैं। अभी ये धर्म क्या है? धर्म ये है कि हम लोग का जो सेल्फ है या जो आत्मन है उसको जो समझा है वो धर्म को समझा है, और जो उसको नहीं समझा है कि आत्मन क्या है, आत्मन का नेचर क्या है, हम लोग का जो ये अपना धर्म है, ये मनुष्य का धर्म है। ये धर्म मतलब क्या? जो सच्चाई है, तो उसमें अपने आप को जो पहचाना है उसी को उसको वो अपना धर्म जानता है, और वो अपने को समझना ही धर्म है। धर्म को जो जानता है, धर्म को जो समझा है, उसके ऊपर जो विश्वास करता है, वही मोक्ष प्राप्त कर सकता है। ये जो योग का मार्ग है ये सेल्फ रियलाइजेशन का मार्ग है। अपना जो सेल्फ है, अपना जो आत्मन है, उसको रियलाइज करना ही ये मार्ग का लक्ष्य है। और वो लक्ष्य जो प्राप्त नहीं कर पाता है, जो अपने सेल्फ को, अपने आत्मन को जो समझ नहीं पाता है, जो अनुभूति में उसको ले नहीं पाता है, वो बार बार इस जो जन्म मृत्यु का जो चक्रव्यूह है उसमें बार बार इस धरती पे वापस लौट के आता है। फिर चौथा श्लोक में श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं कि ये जो सारा संसार है, इसमें जितने भी जीव है या वस्तुएं हैं, ये मेरे अंदर है, और पर मैं उनके अंदर नहीं हूं। इसका मतलब यह है कि जो उनका जो सत्ता है, ईश्वरीय जो सत्ता है, वो ऑल परवेडिंग है। मतलब वो जैसे ईथर के जैसे वो चारों तरफ फैला हुआ है। इस सारा संसार में ये चारों तरफ फैला हुआ है, और उसके अंदर हम लोग जितने भी जीव हैं और जितने भी वस्तुएं हैं, ये सब उसी का पार्ट है। तो जैसे हम लोग एक दूसरा उदाहरण ले सकते हैं। जैसे जो समुद्र में जो वेव्स का फॉर्मेशन होता है, जितना भी वेव्स का फॉर्मेशन होता है, वो समुद्र में उसका वो वेव उठता है और वो वेव फिर से वापस उसमें लीन हो जाता है, समुद्र में लीन हो जाता है। तो ये जो ईश्वरीय सत्ता जो है, वो उसको हम लोग समुद्र के साथ एक कंपैरिजन कर सकते हैं। और जितने भी जीव हैं या जितने भी वस्तुएं हम लोग देखते हैं इस दुनिया में, उसको हम लोग वेव के साथ कंपेयर कर सकते हैं। और जितना भी जो कुछ भी हम लोग इस दुनिया में देख रहे हैं, वो ये जो परब्रह्मन है, परब्रह्मन के
एक पार्ट है, उसको उसके सिवाय ये जीव और वस्तु जितना भी है उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। मतलब जो ईश्वरीय सत्ता है उसको छोड़ के मनुष्य और वस्तु जितने भी जो कुछ भी हम लोग देख रहे हैं इस दुनिया में, उसका कोई सत्ता नहीं है। और दूसरा बात यह है कि जिसमें इसमें और एक चीज भी बताया ये गया है कि जो परब्रह्मन है, जो ईश्वर है, वो ईश्वर के अंदर में ये सारा संसार है। मतलब जितने भी लोग हैं, जितने भी वस्तु हैं, ये सब ईश्वर में समाहित है। पर ईश्वर किसी के अंदर समाहित नहीं है। मतलब ईश्वर का जो नेचर है वो ऑल परवेडिंग है। मतलब ये चारों तरफ फैला हुआ है। उसको छोड़ के, उसको वो ईश्वरीय सत्ता को छोड़ के और कुछ इस दुनिया में है नहीं। जो भी है सब उसी के पार्ट है और उसके अंदर समाहित है। फिर 6 नंबर श्लोक में भगवान बताते हैं कि एक उदाहरण देते हैं कि जैसे ये जो ईथर है, जो आकाश जो है, ये आकाश में वायु जो है वो आकाश में रेस्ट करता है, या उसमें स्थित आकाश स्थित करके बोला गया है, आकाश स्थित करके बोला गया है। जैसे जो वायु है वो आकाश में रहता है, आकाश में ही वो फैलता है। वायु जो है वो आकाश के अंदर ही फैलता है। और तो वैसे ही जितने भी सर्वभूता नाम जितने भी जीव और वस्तुएं हैं इस दुनिया में, ये सब ईश्वर के अंदर वैसे ही रेस्ट करता है। जैसे वायु आकाश के अंदर रहता है, वैसे ही सब ये सारा संसार जो है ये ईश्वर के अंदर रहता है। और वायु जैसे आकाश में रहता है, पर आकाश और वायु एक चीज नहीं है, दोनों अलग अलग चीज है। वैसे ही जो जितने भी लिविंग बीइंग्स है या ऑब्जेक्ट्स है, वो ईश्वर के अंदर रहता है, या ईश्वर में ईश्वर का जो फैलाव है उसके अंदर वो रहता है। बाकी वो ईश्वर और जो ऑब्जेक्ट है उसका आइडेंटिटी अलग अलग है, ये दोनों अलग अलग है। फिर जैसे ईश्वर बोलते हैं, भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि जो ये संसार का जो प्रलय जब होता है, प्रलय के समय में सब जीव और जितने भी वस्तुएं हैं ये सब ईश्वर में लीन हो जाते हैं। और जब महाउत्पत्ति जब होता है, तब वो ईश्वर से ही सभी जीवों का और सभी वस्तुओं का उत्पत्ति होता है। जैसे पहले हम लोग एक उदाहरण दिए थे, जो समुंदर और लहर का, वो हर लहर तो उठता ही रहता है, पर लहर जो है वो समुंदर ही है। समुंदर से लहर उठता है, फिर समुंदर में समाहित हो जाता है। वैसे ही जितने भी ये जो सारा संसार है, ये ईश्वर से इसका उत्पत्ति होता है, और
जब प्रलय होता है तो ईश्वर में समाहित हो जाता है। और ईश्वर जो प्रलय और जो महाउत्पत्ति और प्रलय के बीच में जो कुछ भी होता है, ये इसमें ईश्वर एक विटनेस है। मतलब एक उसमें ईश्वर का कोई रोल नहीं रहता है कि कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, कौन कैसे जो जैसे कर्म करता है उसका फल वैसे ही उसको मिलता है। उसमें ईश्वर का कोई रोल नहीं रहता है। वो ईश्वर विटनेस के हिसाब से वो ईश्वर देखते रहते हैं। बाकी जो कुछ भी होता है वो सब इंडिपेंडेंटली फंक्शन करता है। और ईश्वर लॉर्ड कृष्णा ये बताते हैं कि 11 नंबर श्लोक में ये बताते हैं कि जो मूढ़ा है, जिनको ज्ञान नहीं होता है, वो मुझे मेरा जो ये व्यापक मेरा जो ये व्यापक रूप है, या मेरा जो मैं जो ये सब कर रहा हूँ और जो कुछ भी हो रहा है मेरे अंदर सब हो रहा है, इसको वो नहीं समझ पाते हैं। और मुझे नहीं समझ के वो ये संसार में कमियां ढूंढते हैं कि ये गलत है, वो गलत है, ऐसा करके वो कमियां ढूंढते हैं। और मेरे अंदर जो कमियां हैं उसको वो ढूंढते हैं। वैसे तो कोई कमियां है नहीं, बाकी लोगों को, वैसे जो मूढ़ व्यक्ति है उनको वो दिखता है कि ऐसा ये कमी है ईश्वर के अंदर, या ये ईश्वर के कंट्रोल के बाहर है, या जो कुछ भी है, जैसे भी उनको वो वैसे समझ में आता है। और उनको जो वही मूढ़ लोग रहते हैं उनको उनका एक 12 नंबर श्लोक में वो ऐसा बोलते हैं कि मोघ सा मोघ कर्माणो, मतलब जो मूढ़ व्यक्ति है उसका जो आशा रहता है, वो आशा कोई काम का नहीं रहता है। वो निरर्थक आशा वो करता है। निरर्थक आशा करता है का अर्थ यह है कि वो खुशी के लिए, मनुष्य खुशी के लिए जो अस्थाई वस्तु है इस दुनिया में, उसके पीछे वो भागता रहता है। और जो स्थाई है उसको नहीं समझ के, जो सत्य है उसको नहीं समझ के, जो अस्थाई है या जो मिथ्या है उसको ही सत्य समझ के वो दुखी हो जाता है। तो वो सत्य को समझ नहीं पाता है। और जो कर्म भी करता है वो भी बेकार का कर्म वो करता है। जो मूढ़ व्यक्ति है वो बेकार का कर्म करता है। मतलब क्या करता है वो, जैसे जो कर्म है, वो जो कर्म योग के बारे में जो लॉर्ड कृष्णा पहले बता चुके हैं कि जो कर्म मनुष्य को करना चाहिए वो ईश्वर के सामने उसको त्याग करके, एज ए सेक्रीफाइस टू द गॉड करके कर्म को, मनुष्य को कर्म करना चाहिए। जो भी कर्म है ईश्वर, जो भी कर्म मैं करता हूँ ये आपका ही कर्म मैं करता हूँ। इसमें और जो भी कर्म मुझे दिया गया है ये आपका कर्म है, और ये कर्म मैं आपके लिए ही कर रहा हूँ, आपका कर्म कर रहा हूँ। तो ये भाव रख के जो करता है, जो सेक्रीफाइस, जो कर्म को ईश्वर के पास सेक्रीफाइस करके जो कर्म करता है, वो कर्म योगी है। और जो ये भाव नहीं लेके, जो ये सोच नहीं लेके जो चलता है या जो करता है, वो
मूढ़ व्यक्ति वैसे ही करता है कि जो कर्म वो करता है वो सोचता है कि मैं कर रहा हूँ सब कुछ, मेरे से ये हो रहा है, और फिर वो कर्म को लेके दुखी भी हो जाता है, क्योंकि कर्म योग का जो मार्ग जैसे जो बताया गया है वो मार्ग में वो नहीं चल पाता है। फिर जो ज्ञानी पुरुष है वो ईश्वर को समझते हैं और वो एक एकाग्र चित्त होके ईश्वर की आराधना करते हैं, और वो जानते हैं कि ये जो ईश्वरीय सत्ता है ये इम्पेरिसेबल है, या ये कभी क्षय नहीं होता है। ये एकमात्र स्थायी यदि कुछ है इस दुनिया में तो वो ईश्वरीय सत्ता है। जो सत्य है वही ईश्वरीय सत्ता है, जो स्थायी है वही ईश्वरीय सत्ता है। ये समझ के एक ज्ञानी अपना जीवन को आगे लेके जाता है, और ईश्वर जो मतलब एकाग्र चित्त होके या दूसरा किसी चीज के बारे में, जैसे इसमें ये 13 नंबर श्लोक में अनन्य मनसः करके बोला गया है। अनन्य मनसः मतलब इधर उधर अपना चित्त को नहीं लगा के वो ईश्वर में अपना चित्त लगाता है, और अपना ईश्वर को सही समझ के, वो जो ईश्वर को समझ के अपना जो सेल्फ है उसको समझ के वो फिर अपना जीवन चलाता है। और वही ज्ञानी हर समय ईश्वर का प्रार्थना करता है, और हर समय मेरे अंदर मेरे पास सरेंडर करके, या मुझे मेरे सामने झुक के, या मुझे अति प्रेम के साथ पूजा अर्चना करता है, और जो भी कर्म है वो कर्म मुझे डेडिकेट करके वो अपना कर्म करता है। हर चीज जो भी उसको रिजल्ट मिलता है, या उसको जो भी जो कुछ भी ये जीवन में वो फेस करता है, उसको वो ईश्वर का दिया हुआ सोच के उसको ग्रहण करता है, और मुझे हर समय अपने हृदय में रखता है। और फिर लॉर्ड कृष्णा बोलते हैं कि 16 नंबर श्लोक में बोलते हैं, अहम क्रतु, मैं ही क्रतु हूँ। क्रतु मतलब एक वेद के अनुसार एक सैक्रिफाइस है जो कि ईश्वर के पास किया जाता है। तो लॉर्ड कृष्णा बोलते हैं कि अहम क्रतुरहम यज्ञः, मैं ही क्रतु हूँ, मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही जो हम लोग ईश्वर को जो ऑफरिंग देते हैं, जो भी प्रसाद चढ़ाते हैं, तो मैं ही वही प्रसाद हूँ। और हम लोग तुलसी आदि विविध जो मेडिसिनल हर्ब्स है वो भी हम लोग ईश्वर के पास चढ़ाते हैं। तो मैं ही वही वो हर्ब्स हूँ, मैं ही वो प्लांट्स हूँ, और मैं ही मंत्र हूँ। जो मंत्र मनुष्य करके
मंत्र पढ़ के जो ईश्वर का आराधना करता है, मैं ही वही मंत्र हूँ, मैं ही वो घी हूँ और मैं ही वो आग हूँ, ऐसा करके वो मतलब ये अपना जो सर्वव्यापी ईश्वरीय सत्ता जो सर्वव्यापी है उसके बारे में लॉर्ड कृष्णा अर्जुन को बताते हैं। फिर आगे जाके ये भी बोलते हैं कि मैं ही सबका पिता हूँ, सबका माता हूँ और जो भी फल देने वाला है, कर्म फल सबको देने वाला है, वो भी मैं ही हूँ और मैं ही ओमकार हूँ और ये जो ऋक्, शाम और यजुर, अथर्व, ये वेद भी मैं ही हूँ। तो ऐसा करके वो 16 नंबर और 17 नंबर श्लोक में और 18 नंबर 19 नंबर श्लोक, ये सब श्लोक में वो अपना जो जैसे 18 नंबर में मैं ही गोल हूँ, मैं ही सपोर्टर हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ और मैं ही जो साक्षी हूँ, मतलब जो विटनेस हूँ और वर्ता हूँ, मतलब सपोर्टर हूँ, मैं ही निवास हूँ, मतलब जहाँ पे घर बोल सकते हैं या बोर्ड बोल सकते हैं। मैं ही शरणम हूँ, मैं ही शरणम भी बोलते हैं, वो शरणम मतलब शेल्टर जो बोल सकते हैं। मैं ही सुहृत हूँ, मतलब मैं ही दोस्त हूँ। मैं ही प्रभव हूँ, मैं ही प्रलय हूँ। प्रभव मतलब जो जन्म होता है या जो जन्मदाता है या जो ओरिजिन है, जहाँ से शुरू होता है कुछ चीज। और मैं ही प्रलय हूँ, मतलब मैं ही ये इसको मैं आरंभ भी हूँ, मैं अंत भी हूँ। और स्थानम, मैं ही फाउंडेशन हूँ। निधानम, मैं ही जहाँ पे धन रखा जाता है, ट्रेजर हाउस, मैं वही हूँ। मैं ही बीज हूँ, मैं ही अव्ययम हूँ, मतलब जो इम्पेरिसेबल, जिसका कि कोई कभी नष्ट नहीं होता है या जो खत्म नहीं होता है, सब कुछ मैं ही हूँ। और मैं ये सब हूँ। मैं दोस्त हूँ, दोस्त होके मैं निष्काम भाव से कोई तुमसे कोई रिटर्न एक्सपेक्टेशन नहीं रख के मैं तुम्हारा भला करता हूँ। और मैं ही गति हूँ, मतलब जो गोल या जो एम है वो मैं ही हूँ और जो फल है वो भी मैं हूँ। और ऐसे करके वो बताते हैं। फिर 19 नंबर श्लोक में बोलते हैं कि जैसे मैं ही तपाम्यहम्, मतलब तपामी अहम करके, मैंने मैं तपामी मतलब मैं उष्णता प्रदान करता हूँ। और अहम वर्षम मैंने मैं ही बारिश करवाता हूँ। और मैं ही अजर हूँ, मैं ही मृत्यु हूँ, मैं ही मैं ही सत हूँ, मैं ही असत हूँ। जो भी सत असत जो भी है, सत है मतलब जो सत है, सत्य है मतलब जो कभी क्षय नहीं होता है, जो जिसका कभी अंत नहीं होता है, वो सत है।
और जिसका जो क्षय हो जाता है या जो खत्म हो जाता है वो असत है। तो ईश्वर जो है वो सत भी है असत भी है। इसका अर्थ यह है कि असत यानी जो जिसका कि क्षय नहीं होता है, जो सर्वव्यापी है, वो तो है ही, और उसको छोड़ के जो असत है वो भी मैं हूँ। मतलब जो ये सारा संसार है ये भी मैं ही हूँ। मतलब जैसे हम लोग वो पहले बात किए, जो वेव्स जनरेट होता है एक समुंदर में, वो वेव्स क्या है कि वो वेव्स ही समुंदर है। और तो वही बात बताते हैं कि वो मैं ही सत हूँ, मैं ही असत हूँ, मैं ही सब कुछ मैं ही हूँ। ऐसा करके वो लॉर्ड कृष्ण अर्जुन को बताते हैं। भी फिर आगे जाके लॉर्ड कृष्णा ये बताते हैं कि जो भी ये मनुष्य जो भी अपना जितना भी पुण्य अर्जन करता है, और वो फिर जब हेवन में जाता है, स्वर्ग लोक में जाता है, स्वर्ग लोक में जाके फिर वहाँ पे वो स्वर्गलोक में वास करने के बाद जब उसका जब जो पुण्य है वो जब खत्म हो जाता है, तब वो फिर वापस इस जो मर्त्यलोक है, मर्त्यलोक में लौट के वो वापस आता है। और फिर वो ऐसे ही वो फिर से इस मर्त्यलोक में आता जाता रहता है। तो जो वैदिक रिचुअल करके कर्म कांड करके जो भी मनुष्य को जो भी पुण्य लाभ होता है, वो पुण्य खत्म हो जाता है, और वो पुण्य खत्म होने के बाद वो फिर से वो मर्त्यलोक में आ जाता है। और बाकी जो मुझे केवल अपने मन में रखते हैं, अपनी हृदय में रखते हैं, और कोई कामना नहीं रखे, वो मेरे में समाहित हो जाते हैं या मेरे में लीन हो जाते हैं, और उनको ये मर्त्यलोक में दोबारा वापस आना नहीं पड़ता है। और जो भक्त मुझे श्रद्धा के साथ पूजता है, वो मेरे में
वही मुझे पा सकता है, और दूसरा कोई इसका उपाय, मुझे पाने का और कोई उपाय नहीं है। जो गलत उपाय से मुझे पूजता है वो फिर से ये मर्त्य लोक में वापस उसको आना पड़ता है। फिर 26वां श्लोक में लॉर्ड कृष्णा बताते हैं कि जो मुझे प्योर भक्ति भाव से, या जिसका भक्ति प्योर होता है, वो मुझे जो भी फल पुष्प आदि और जल आदि मुझे चढ़ाता है, वो मैं एक्सेप्ट करता हूँ। तो ईश्वर को क्या है कि ईश्वर को ये फल पुष्प जो हम लोग जो चढ़ाते हैं ईश्वर को, ये ऐसा बात नहीं है कि ईश्वर वो चाहते हैं कि मुझे कोई ये चढ़ाए, मुझे वो चढ़ाए, मुझे वो प्रसाद दे, ये प्रसाद दे। ये चीज ईश्वर नहीं चाहते हैं। बाकी जो डिवोशन के साथ, या जो भक्ति भाव के साथ, जो प्योर भक्ति भाव के साथ जो ईश्वर को पूजता है, वही ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। तो इसमें प्योरिटी ऑफ द हार्ट इज इम्पोर्टेंट। जितना प्योरिटी रहता है, जिसका जितना प्योरिटी रहता है, वो ईश्वर को वो प्योरिटी ही पसंद है, और वो प्योरिटी ही ईश्वर चाहते हैं। तो तुम जो कुछ भी कर रहे हो, जो कुछ भी खा रहे हो, जो कुछ भी सैक्रिफाइस ऑफर कर रहे हो, या जो कुछ भी मुझे दे रहे हो, या जो कुछ भी तुम जो ऑस्टेरिटी, या जो भी तुम तपस कर रहे हो, वो जो कुछ भी कर रहे हो, वो तुम मुझे ऑफर करके करो, मुझे एज एन ऑफरिंग करो। उसको मुझे ऑफर करके करो। ये लॉर्ड कृष्ण को बताते हैं कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो, जो कुछ भी यदि तुम मुझे जो कुछ भी काम कर रहे हो, वो मुझे सेक्रीफाइस करके करते हो, तो वो कर्म योग हो जाता है। जो कुछ भी तुम खा रहे हो, वो यदि तुम मुझे सेक्रीफाइस करके करते हो, तो वो प्रसाद हो जाता है। जो कुछ भी तुम मुझे चढ़ा रहे हो, वो तुम मुझे सेक्रीफाइस करके करो। तुम जो कुछ भी मुझे दे रहे हो, वो तुम मुझे सेक्रीफाइस करके, मुझे ऑफर करके दो। और जो कुछ भी तपस तुम कर रहे हो, ये तपस तुम मुझे सेक्रीफाइस करके करो। ऐसा नहीं कि कोई कुछ कामना रखे, कुछ जैसे जो कर्मकांड में जो भी होता है, जैसे कर्मकांड में बताया जाता है कि ये यदि तुम्हारा ये आशा है, तो तुम ये ऐसा करके पूजा कर्मकांड करने से तुम्हारा वो आशा पूर्ण होता है। ऐसा करके हम लोग का जैसे वेद में हम लोग पहले भी वो डिस्कशन कर चुके थे। दो चीज है, कर्म कांड है और ज्ञान कांड है। कर्म कांड हमें बताता है कि कोई एक कामना, जो कामना हम लोग लेके चलते हैं, वो कामना को ये मार्ग से ऐसा पूजा करें, ऐसा आराधना करें, तो हमें वो जो कर्म जो हम लोग आशा रखते हैं, या जो हम लोग चाहते हैं, जो कामना रख के वो कर्म करते हैं, वो कर्म कांड से पूरा होता है। लेकिन
जो चीज हमें मिलता है वो कर्मकांड से, वो वो हमें नहीं चाहिए, इन द सेंस कि वो उससे एक टेम्पररी जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होता है। बाकी हम लोग का जो रिक्वायरमेंट है कि हम लोग जो एक अनंत खुशी या अनंत हम अपना जो स्वरूप है उसको समझें, उसको समझ के सच्चित आनंद का जो स्वरूप है उसको वो हम लोग समझे। ये चीज यदि हम लोग चाहते हैं तो वो हमें ये कर्मकांड से नहीं मिलेगा। हम लोग यदि हम लोग को कुछ यदि मतलब परम सुख चाहिए, वो उसके लिए हमें ज्ञान का जो मार्ग है, ईश्वर का जो मार्ग है, उससे हम लोग को चयन करना पड़ेगा, उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। फिर आगे ईश्वर बताते हैं कि तुम जो ये कर्म का जो बंधन है, कुछ कामना लेके कर्म करते हो, फिर तो उसमें क्या होता है कि उसमें बॉन्डेज क्रिएट होता है, और उसमें मोक्ष नहीं प्राप्ति होता है। मोक्ष प्राप्ति होता है केवल कर्म योग से, जिसमें हम लोग निष्काम कर्म करते हैं या कोई कामना रहित कर्म करते हैं, कामना ईश्वर को समर्पण करके वो कर्म करते हैं, तो उसमें हम लोग को मोक्ष मिलता है या परम सुख हम लोग परम सुख को हम लोग पाते हैं। परंतु यदि हम लोग कर्म से कोई फल का आशा रख के हम लोग करेंगे तो उसमें वो बॉन्डेज क्रिएट होता है, उसमें अच्छा भी फल मिलता है और कभी बुरा भी फल मिलता है। तो ईश्वर बताते हैं कि तुम मन को संतुलित रख के एक एकाग्र चित्त होके यदि तुम मेरे पास लौटते हो, मेरे में मुझे मेरी आराधना करते हो, तो तुम्हें ईश्वर का प्राप्ति तुम्हें हो पाएगा। और मैं सभी जीवों के लिए मैं समान, मेरा जो मैं सबके लिए समान हूँ, सबके लिए मैं एक हूँ। ऐसा नहीं कि जो किसी को मैं ज़्यादा प्यार करता हूँ, किसी को कम प्यार करता हूँ, या किसी को जैसे द्वेष रखता हूँ, किसी के प्रति द्वेष रखता हूँ, या कोई ज़्यादा मुझे प्रिय है, ऐसा बात नहीं है। मैं सबके लिए समान हूँ, मेरे लिए सब समान है। किंतु जो मुझे भक्ति भाव से, बहुत बहुत प्योर भक्ति भाव से जो मुझे पूजा अर्चना करता है, वो मेरे में समाहित हो जाता है और मैं भी उसके अंदर चला जाता हूँ। मतलब हम लोग दोनों एक हो जाते हैं, या वो ईश्वर को पा लेता है। और जब भी जो सबसे दुराचारी है, या जो सबसे जो कुकर्म करता है, वो भी यदि मुझे पूजा करता है या मुझे
मुझे अपने मन में और अपने हार्ट में बैठा के यदि वो मुझे मेरा सही भाव से मुझे पूजा करता है तो वो भी अच्छा हो जाता है, या उसका जो कुकर्म है वो भी सब मतलब अच्छा फल देने लगता है। जैसे एक उदाहरण मेरे मन में बहुत आता है, ये बहुत बहुत बड़ा एक उदाहरण है जो व्याध गीता बोल के एक जगह में वर्णन है। उसमें जो व्याध रहता है, जो मांस काटता है, मांस काट के बेचता है, पशु लोगों का मांस काट के बेचता है, वो भी ईश्वर को प्राप्त होता है, क्योंकि वो अपना जो कर्म, जो व्याध का जो कर्म वो करता है, वो अपना उसका जन्म होता है एक व्याध का परिवार में, और उसीलिए वो उसका जो प्रोफेशन है, उसका जो काम है, वो एक गलत काम वो करता है। बाकी उसके मन में वो ईश्वर को ये जो काम करता है वो ईश्वर को डेडिकेट करके वो करता है, या मन में वो ईश्वर को रख के वो काम करता है। तो इसीलिए वो भी व्याध का काम करते हुए भी उतना कुकर्म करता, मैंने किसी की हत्या करके उसका मांस काट के बेचता है, फिर भी वो ईश्वर को प्राप्त होता है, क्योंकि उसके मन में जो आपका जो एटीट्यूड है कि मन में क्या है, क्या आप सोच के काम कर रहे हैं, वो देखिए। जैसे और एक उदाहरण हम लोग दे सकते हैं, एक साधारण सा लोग और किसी का हत्या करे तो वो उसको वो पनिशमेंट के काबिल होता है, मतलब वो उसको पनिशमेंट मिलता है या मिलना चाहिए। परंतु जो एक सैनिक जो युद्ध में हाँ, तो शायद कट गया था थोड़ा। तो एक युद्ध क्षेत्र में जो एक सैनिक जब किसी को मारता है, या अपना जो शत्रु है उसको जब मारता है, तो वो अपना कर्तव्य करता है, वो अपना कर्म करता है उसमें, और उसमें उसको पनिशमेंट नहीं मिलता है। परंतु कोई किसी का हत्या कर दे सोशल लाइफ में, या बाजार में, या रास्ता में कोई किसी को मार दे, तो वो उसको पनिशमेंट मिलता है। तो यही है कि क्या सोच लेके हम लोग एक काम करते हैं, वही उसका जो रिजल्ट है उसको डिसाइड करता है कि क्या उसको मिलना चाहिए, क्या होना चाहिए उसके साथ। वही वो उसका जो मन में जो सोच लेके वो काम करता है, वो इम्पोर्टेंट है, वही डिसाइड करता है। और तो जो भी कुकर्म करने वाला है, वो भी यदि मुझे अपना एक प्रेम भाव से मुझे पूजा करता है, तो उसका भी उद्धार हो जाता है। जितना भी कुकर्म वो करे, फिर भी उसका उद्धार हो जाता है। और वो फिर 31 नंबर श्लोक में वो ईश्वर बताते हैं कि उससे भी वो भी अच्छा हो जाता है। और
फिर वो जो एक शाश्वत शांति उसको भी प्राप्ति होता है जो तो उसीलिए जो कोई भी मुझे अपना जो अंतर में मुझे रख के जो भी पूजा या मुझे भी जो भी भक्ति भाव करता है उसका कभी अंत नहीं होता है, वो मेरे में लीन हो जाता है और वो भी मेरे जैसा इम्पेरिसेबल हो जाता है या उसका कोई अंत नहीं होता है। जैसे जो मुझे नहीं समझा है, जो या जिसका सेल्फ रियलाइजेशन नहीं हुआ है, जो अपने को नहीं समझा है या जो मुझे नहीं समझा है या मुझे जो प्रेम नहीं करता है, वो उसका अंत भी होता है, फिर से उसका जन्म होता है, फिर से उसका मरण होता है। ये जो चक्रव्यूह है उसमें वो फंसा हुआ रह जाता है। और जो मुझ में जो मुझे मेरा जो शरणागति जो भी करता है, वो वैश्य हो या शूद्र हो या कुछ भी हो, वो एक शूद्र होके भी वो जो सबसे बड़ा जो लक्ष्य है, अपना सेल्फ रियलाइजेशन का जो लक्ष्य है, उसको वो भी मनुष्य उसको पा लेता है। तो बार बार वही एक ही चीज बता रहे हैं कि मन में मुझे रख के जो कोई भी मुझे भक्ति भाव करता है, भक्ति करता है, वो उसका वो मोक्ष प्राप्त कर लेता है। और ये जो जन्म मृत्यु का जो चक्र है, उससे वो बाहर निकल के आ जाता है। और ये अपना जो हिंदुइज्म है, इसमें कोई एक ऐसा नहीं है कि कोई एक श्रेणी के लोग ही का ही मोक्ष प्राप्ति होगा, या वैसा कुछ कोई ग्रुप का या कोई कुछ लोगों का, एक पर्टिकुलर कोई सेक्शन लोगों का उनका होगा, वैसा नहीं है। या कोई कास्ट नहीं है, या कोई कलर के लोग का ही मोक्ष प्राप्ति होगा और किसी का नहीं होगा, वैसा कहीं पे हम लोग का वर्णन नहीं है। जो कोई भी प्रेम भाव से ईश्वर को अपने मन में बैठा के उनकी आराधना कर सकता है, करेगा, उनको मोक्ष प्राप्त होगा। फिर जो 33 नंबर श्लोक है, उसमें एक बहुत सुंदर लाइन है, जो उसका द्वितीय पाठ है, जो 33 नंबर श्लोक का, अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम करके ईश्वर बताते हैं। तो ये अनित्यम असुखम लोकम मतलब ये जो लोका है, ये जो पृथ्वी है, ये अनित्यम और असुखम है। इसका ये इम्परमानेंट है, इसका कोई परमानेंस नहीं है, या इसका कोई जो कुछ भी तुम देख रहे हो, ये इसका एक आरंभ भी है, उसका एक अंत भी है। तो ये अनित्य है, ये नित्य नहीं है। और असुखम, ये सुखदायी भी नहीं है कि तुम जो कुछ भी देख रहे हो इस संसार में, ये कोई तुम्हें परम सुख की ओर लेके नहीं जा पाएगा। तुम्हें जो भी तुम देख रहे हो, ये या जो कुछ भी इस दुनिया में है, ये अनित्य भी है और असुखम भी है। और इसको समझ के इमं प्राप्य, इसको तुम्हें ऐसा नहीं कि इसको तुमको छोड़ के चला जाना है, या ये जो
जो कुछ भी तुम देख रहे हो, ये इसको तुमको पाना ही पड़ेगा। इस संसार में तुमको रह के इमं प्राप्य, ये संसार में रह के भजस्व माम, मुझे मेरी आराधना करो, तब जाके तुम्हें यही है, ये एक रॉयल सीक्रेट का जो बात इसमें ईश्वर बता रहे हैं। तो अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम, ये जो वर्ल्ड है, ये वर्ल्ड इम्परमानेंट है और ये वर्ल्ड असुखम है, और इसको तुम्हें प्राप्त करना है, इसको इसमें रहना है, तुमको इससे बाहर नहीं चला जाना है, इसको यहीं पे रह के तुम्हें भजस्व माम, मुझे अपने अंदर बैठा के तुम्हें अपना जीवन आगे लेके जाना है। इससे इसको जैसे रॉयल सीक्रेट बताया गया है। जो ये बहुत बड़ा ज्ञान है कि हम लोग जो ये दुनिया को, ये जो संसार में जो कुछ भी देखते हैं, अपने जितने भी लोग देखते हैं, जितने भी वस्तु हम लोग देख रहे हैं, ये हम लोग परमानेंट सोच लेते हैं कि ये नित्य है, ये हर समय अपने पास रहेगा, ऐसा करके वो हम लोग सोच लेते हैं। तो पर ये नित्य नहीं है, ये तुम जानो। ये जानने से ही तुमको परम ज्ञान की अनुभूति तुम्हें हो पाएगी। और अनित्यम असुखम, ये भी जानो कि ये सुखदायी नहीं है, परम सुखदायी नहीं है। और फिर भी तुमको इस दुनिया से भाग के नहीं चला जाना है, जंगल में नहीं चला जाना है। ये जो भी इस संसार में रह के तुम्हें भजस्व माम, मुझे अपने अंदर रख के तुमको चलना है। ये बहुत एक बड़ा सुंदर बात इसमें लॉर्ड कृष्णा और अर्जुन को बता रहे हैं। फिर जो लास्ट श्लोक है, 34 नंबर श्लोक, इसमें ईश्वर बोलते हैं कि मनमना करके बोलते हैं, मनमना भव, मतलब तुम अपना जो मन है उसको उसमें मुझे भर दो, और मध्योक्ता, और मुझे मतलब मेरा भक्त बन जाओ, मुझे अपने मन में भर दो, मुझे मेरे भक्त बन जाओ। और मध्याजी मतलब मुझे सब कुछ मुझे सैक्रिफाइस कर दो। फिर नमस्कुरु माम, मुझे मेरे पास सब, मतलब तुम सब कुछ समर्पित कर दो, मेरे पास, मेरे चरण में आ जाओ, मेरे शरण में आ जाओ। और ऐसा करके और तुम मुझ में ही समाहित हो जाओ। और मुझे ही अपना जो परम गोल है, जो अपना जो सबसे बड़ा गोल, तुम मुझे ही पकड़ लो कि मुझे ईश्वर प्राप्ति करना है, मुझे ईश्वर को पाना है। ऐसा करके अपने मन में मुझे ही भर दो, मुझे सब कुछ सैक्रिफाइस कर दो, मेरे शरण में आ जाओ, मेरे चरण में आ जाओ। और तुम वैसा करोगे तो तुम मेरे में समाहित हो जा पाओगे, या मुझे पा लोगे पूरा। जो गॉड रियलाइजेशन है वो गॉड रियलाइजेशन का माध्यम यही है कि तुम्हें सब कुछ छोड़ के मुझे ही परम गोल, जो सुप्रीम गोल है, वो मुझे ही
तुम सुप्रीम गोल के हिसाब से मुझे ले लो और अपने मन में मुझे मेरे अपने मन में मुझे भर दो और तुम्हारे मन में और कुछ नहीं रहना चाहिए, मैं ही रहना, केवल मैं ही रहूंगा। तब वैसा होने से तुम मुझे पालोगे। तो ये भक्ति मार्ग का एक जो भक्ति का एक रास्ता, मार्ग, भक्ति मार्ग के बारे में लॉर्ड कृष्णा इसमें अर्जुन को बताते हुए यहीं पे जो 9th चैप्टर है वो यहीं पे खत्म होता है 34 नंबर श्लोक में। यही है इसी को ही राज ज्ञान और जो रॉयल सीक्रेट है वो यही है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्री देवहोता योगाचार्य जी को, अपना बहुमूल्य समय दिया हमारे इस मंच पर आकर के और समाज को श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 का संदेश दिया। यथार्थ ज्ञान जो है, कहा जाता है कि श्रीमद् भगवद गीता में मिलता है, जिसके साथ आप अगर 18 के 18 अध्याय का अनुपालन करने लगे तो कोई भी जीवन में समस्या न आएगी, और अगर आएगी भी तो उसका समाधान आपके ही पास होगा। तो ये बहुत ही गूढ़ ज्ञान है। मेरी सबसे गुजारिश है कि इसका गूढ़ ज्ञान सभी को अर्जन करना चाहिए, जिससे आपका स्वयं का विकास होगा, समाज का विकास होगा, आपके परिवार का विकास होगा, पूरे विश्व का विकास होगा, विश्व का कल्याण होगा। यही ज्ञान आपको इस श्रीमद् भगवद गीता में दिया जाता है। तो आज भक्ति योग अध्याय 9 का समापन हुआ है। आगे अध्याय 10 को हम फिर से व्याख्यान लेकर आएंगे श्री देवहोता जी के साथ। तब तक के लिए आज के इस आयोजन को, इस महासत्र को यहीं विराम दिया जाएगा। उससे पहले हम शांति पाठ करेंगे। तो सभी लोग कमर गर्दन सीधी करते हुए ध्यानात्मक आसन में 3 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। चलिए का दर्शन करेंगे, सहजता पूर्वक चेहरे पर स्पर्श करेंगे। आज का बहुत ही सुंदर व्याख्यान भक्ति योग। पुनः धन्यवाद, आभार श्री देवहोता योगाचार्य जी, और पुनः आमंत्रण अगले अध्याय के लिए। तब तक के लिए आज के इस कार्यक्रम को यहीं विराम दिया जाता है। सभी को नमस्कार। जय श्री कृष्ण।